हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन अपने एकदम दमदार तरीके से कर रहे होंगे। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगी, अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अभी तक नहीं है, आप लोग बोर्ड पे राइटिंग सही से नहीं बना पाते हो, या फिर आप लोगों को बोलने में कुछ दिक्कत आती है, या फिर आप लोग अपनी बातों को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या आप लोग सोच रहे हो कि क्या मुझे सिर्फ इंग्लिश में ही वहां पे डेमो देना पड़ेगा या मैं कैसे दूंगा या दूंगी, तो ये आप लोग की बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आप लोग घबराइए बिल्कुल भी नहीं। आप बस इतना सोचिए कि आप जो कुछ भी करके आएंगे अपने लिए आप बेस्ट ही करके आएंगे। और कोई भी होगा, कोई भी कैंडिडेट होगा, वो तो ये नहीं चाहेगा ना कि मेरा सिलेक्शन ना हो, वो अपना 100% देगा। तो ये समझिए कि आप लोग अपना 100% दे रहे हैं। रही बात बोर्ड पे लिखने वाली, तो आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। और वहां पे आप लोग हड़बड़ा के मत लिखिएगा, क्योंकि ये मार्कर है और बोर्ड है, हो सकता है चौक और वैसा वाला बोर्ड हो वहां पे, तो आप लोग को आराम आराम से लिखना है। और वैसे भी वहां पे आप लोगों को उतना ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, आप लोग एक नॉर्मल अगर फिगर भी बना के वहां पे एक्सप्लेन करोगे तो भी सही रहेगा। तो आप लोगों को सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना है। और ये जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अपने डेमो को दीजिए, नहीं, आप लोग बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करके भी अपने डेमो को दे सकते हैं। आप लोग जिस चीज में कंफर्टेबल होंगे आप उसमें वहां पे अपना डेमो दीजिए, क्योंकि अब देखिए, अब लैंग्वेज ही तो है, अब धीरे धीरे लैंग्वेज आ जाती है। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वो आपके क्षेत्र में ही मिलेगा, आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, तो आपको अलग अलग लैंग्वेज को सीखने का भी मौका मिलेगा। तो आप लोग वहां पे अपने आप को इस तरीके से डिफेंड कर सकते हैं कि हम लोग जो भी लैंग्वेज नहीं सीखे हैं या नहीं जानते हैं, तो हम लोग अलग अलग क्षेत्र में जाके अपने लैंग्वेज को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे और ज्यादा इनहेंस करेंगे। इससे क्या होगा, आपके डेमो का जो मार्क्स रहेगा वो तो आपका ही रहेगा, और बाद में जो आपकी जो लैंग्वेज होगी, जो बोलने का तरीका होगा, जो आप अपनी बातों को जिस तरीके से समझाएंगे इंटरव्यूअर्स को, वो भी आपको मार्क्स को दिलवाने में हेल्प करेगा। तो ये रही छोटी सी बात जो मैं आप लोगों को बीच बीच में बताती रहूंगी। अगर आप लोग डर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत डरिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, आप अपना 100% करके आएंगे। ये बेस्ट क्वालिटी होती है हर एक कैंडिडेट की, और होनी भी चाहिए कि आप लोग सोचिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरा बेस्ट है और मैं उसको दिन प्रतिदिन सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा और आप लोग अपने डेमो में अच्छा करके आएंगे। आप लोग को भले से अंदर लगे अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, कुछ तो गड़बड़ हो गई, लेकिन वहां पे इंटरव्यूअर्स के सामने आप लोग बहुत ही ज्यादा बेस्ट करके आने वाले हैं। तो आप लोग अपनी सारी चिंता को त्याग दीजिए और चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी ईवीएस की एक फेमस टॉपिक जो कि है शेल्टर। अब शेल्टर देखिए, आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर एक, मतलब कि सेकंड में तो है नहीं ईवीएस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आपको ये शेल्टर टॉपिक देखने के लिए मिलता है। अब वहां पे आप लोग अच्छे तरीके से शेल्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कैसे ये शेल्टर बच्चों से टॉपिक निकलवाएंगे और कैसे हम लोग वहां पे एक्सप्लेन करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? फाइन, ऑल गुड? Are you excited for today's class? Excited? Okay. So first of all, you have to tell me that what is the date today? आज डेट क्या है? सभी लोग एक साथ बोलेंगे, क्योंकि हम किसी एक से नहीं पूछते, हम सबसे पूछते हैं और हम सबसे जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरे क्लास में सभी बच्चे हैं, सभी को आना चाहिए। So what is the date today? Today is 11 September 2023. Okay? What is 11 September 2023? And which subject we have to study? EVS. Because EVS is our फेवरेट सब्जेक्ट है ना, ये ईवीएस फेवरेट सब्जेक्ट है। अब सबसे पहले आप सभी लोग बताइए कि सभी लोग ब्रेकफास्ट करके आए हैं क्या? सभी ने ब्रेकफास्ट किया है? ओके, वेरी गुड। तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? किधर से आ रहे हैं? रोड से आ रहे हैं? नहीं, बेसिकली आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सुबह उठे हो तो आप लोग कहाँ थे? कहाँ थे? अपने घर में थे, है ना, अपने घर में थे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसके पास घर नहीं होता है, होता है क्या कुछ लोग? क्या आप लोग मुझे कुछ ऐसे लोगों का नाम बता सकते हो, या कुछ एनिमल्स के भी नेम आप लोग बता सकते हो जिसके पास अपना घर होता है या नहीं होता है? क्या आप लोग ऐसा जानते हो? कुछ आप लोग जानते हैं ना, बहुत ढेर सारे अलग अलग टाइप्स के घर होते हैं। किसी का घर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है, और कुछ लोगों का बस एक फ्लैट, दो फ्लैट ऐसे करके होता है, और कुछ लोगों का घर जो होता है वो कच्चा हाउस होता है ना, यानी कि मड और कई ढेर सारे स्ट्रॉ मिला के वो लोग बनाए रहते हैं, है ना। और कुछ लोग के पास तो वैसा भी घर नहीं होता, तो कुछ लोग क्या करते हैं, टेंट डाल के रहते हैं। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ हाउसेस, है ना। तो क्योंकि आप लोग बताएं कि मैं अपने घर से आया हूं, आपका एक शेल्टर है वो, तो हम लोग पढ़ेंगे आज टॉपिक कौन सी? शेल्टर। तो हम लोग लिख लेते हैं, आज हम लोग की कौन सी टॉपिक रहेगी? शेल्टर। और शेल्टर में आप लोगों को बताऊंगी कि कितने टाइप्स के हाउसेस होते हैं और कितने टाइप्स के अलग अलग लेवल के लोग, यानी कि अलग अलग एरिया में रहने वाले लोग
किस प्रकार के घर बनाते हैं। अब देखो, अगर मान लो कि आप लोग ऐसी जगह पे कोई घर बनाए हो जहाँ पे बहुत ज्यादा भूकंप आता है ना, और बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी और अचानक से भूकंप आया और सारी बिल्डिंग गिर गई, तो फिर ऐसा घर बनाने का क्या फायदा। या फिर अगर मान लो कि हम लोग कोई ऐसा घर बनाए हैं जो कि पानी में डूब जाए, है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो और वो घर हम लोग का पानी में डूब जाए, फिर ऐसा घर बनाने का क्या मतलब। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, वहां पे कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा क्लाइमेट है ना, कैसी कंडीशन है वहां पे, उस हिसाब से भी घर बनता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं शेल्टर। शेल्टर में हम लोग हाउसेस पढ़ रहे हैं, है ना, ऐसा प्लेस जो कि हम लोगों को सेफ करता है फ्रॉम किससे, एयर से, हीट से, डेंजरस एनिमल से, वो सब क्या होता है, शेल्टर होता है। देखो, अगर हम लोग घर में नहीं रहेंगे और बहुत तेज बारिश हो रही है तब तो भीग जाएंगे, बहुत तेज धूप है तो बहुत तेज धूप लगेगी, कोई जानवर है उससे भी प्रोटेक्ट करता है हमारा घर। तो हमारा घर जो क्या एक प्रोटेक्शन है हम लोगों के लिए, है ना, हम लोग को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हार्मफुल एनिमल से, हार्मफुल सन रेज से, है ना, कई ढेर सारे हजार्डस जितने भी सिम्टम्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, अगर हम लोग को बचाता है। तो सिर्फ हम लोग के नहीं, एनिमल्स के भी अपने अपने शेल्टर्स होते हैं और कई ढेर सारे लोग होते हैं जो अपने हिसाब से अपना अपना घर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाउसेज में कितने टाइप्स के हाउसेज होते हैं। तो टाइप्स ऑफ हाउसेज में हम लोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ हाउसेज में हम लोग देखेंगे दो टाइप्स के हाउसेज होते हैं। एक होता है आपका कच्चा हाउस, है ना, एक होता है आपका कच्चा हाउस और दूसरा होता है आपका पक्का हाउस, जो कि आपकी बुक में बहुत ही अच्छे से बना हुआ है ना। एक है आपका पक्का हाउस। अब आप लोगों ने देखा होगा जो कच्चा हाउस होता है वो किससे बना होता है, ये बना होता है मड से, ये बना होता है स्ट्रॉ से, ये बना होता है बम्बू से, है ना, हर एक टाइप्स के ये लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। और ये जो पक्का हाउस होता है ये किससे बना होता है, ये बना होता है सीमेंट से, ये बना होता है ब्रिक से, है ना, इन सारी चीजों से ये बना हुआ रहता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो कच्चा हाउस है ये मड, स्ट्रॉ, बम्बू और कई ढेर सारे चीजों को आपस में मिक्स करके लोग कच्चा हाउस बनाते हैं। और इसका शेप, इन लोग की दीवार भी हो सकता है लोग मिट्टी से बना ले, ये जनरली ऐसे होता है ना, ये आप लोग मान सकते हो ये क्या है, कच्चा हाउस है, ठीक है। ये कच्चा हाउस है, नॉर्मली स्ट्रॉ वगैरह लगा के लोग इसको बनाए रहते हैं, है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इन लोग के पास उतना उस तरीके से फैसिलिटी नहीं रहती है कि ये लोग अपना घर इस अच्छे से बना सके, है ना। ये हो गया कच्चा हाउस। पहले के समय में ज्यादातर कच्चा हाउसेज ही रहते थे, लेकिन जैसे 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 सारे टेक्निक्स डेवलप हुई वैसे वैसे हम लोग का पक्का हाउस बनता गया। आप लोग गांव में जाते होगे नाना नानी के यहाँ, है ना, तो गांव में आप लोग को कभी कभी ऐसा घर देखने के लिए मिलता होगा। अब आते हैं हम लोग पक्का हाउसेस पे। पक्का हाउस जो होता है ये एक बिल्डिंग की तरीके से होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे फ्लोर्स बने रहते हैं, है ना। तो ये होता है आपका पक्का हाउस, ये हो गया आपका पक्का हाउस, ठीक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों तो घर है। तो ये जो होता था ये पहले के समय में रहता था और ये उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता था। बहुत तेज बारिश पड़ी, बहुत तेज आंधी आई तो ये इसका जो ऊपर का फ्लोर रहता था, छत रहता था, वो उड़ जाता था, है ना, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, सब तो स्ट्रॉ और मड से, इन सब से बना हुआ है। लेकिन जो अपना ये पक्का हाउस होता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये सीमेंट और ब्रिक इन सब चीजों को मिला के अच्छे से बना रहता है ना। और कई ढेर सारे इसमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले मटेरियल्स भी डाले जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ हाउसेस। और अगर हम लोग एरिया वाइज देखें तो जहाँ पे बहुत ढेर सारी बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पे भी लोग घर बनाते हैं और 10 to 12 फीट ऊपर बनाते हैं, है ना। यहाँ पे लोग घर बनाएंगे, बम्बू का घर बनाएंगे, लेकिन ये बम्बू से ऊपर भी किए रहते हैं और इस पे चढ़ने के लिए लैडर लगाए रहते हैं, ताकि जब बारिश हो तो इनके घर में पानी ना घुसे, है ना, पानी नीचे ही रह जाएगा और ये लोग क्या करेंगे, सीढ़ी से चढ़ के अपने घर में चले जाएंगे। और जहाँ पे बहुत बर्फबारी होती है ना, बर्फ होता है, वहां पे इग्लू में लोग रहते हैं। इग्लू हाउस होता है ना, आइस का हाउस होता है, ऐसे करके होता है, ये होता है इग्लू, यहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये है शेल्टर, है ना। शेल्टर में मेनली आपका ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है आप लोग की बुक में, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कहाँ पे किस तरीके के हाउसेज होते हैं, और मेनली फोकस किया गया है आपकी कच्चा हाउस और पक्का हाउस में। तो सबको समझ में आ गया ना कि कच्चा हाउस कैसा होता है, पक्का हाउस कैसा होता है। अब आप लोग को मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आप लोग जहां जहां पे कच्चा हाउसेस देखे हैं वहां का नेम लिख लेंगे, है ना, 2-4 प्लेसेस का नेम, और जहां जहां पे आप लोगों ने पक्का हाउसेस देखा है वहां पे भी आप लोग 2-4 प्लेसेस के नेम लिख लेंगे। और हाँ,
आप लोग ये कच्चा और पक्का हाउस एक बार ड्रॉ करके भी लाएंगे। हम देखते हैं कितना अच्छा कौन ड्राइंग करता है। ओके, वेरी गुड। तो ये है शेल्टर चैप्टर, ठीक है। आप लोग इसको कच्चा हाउस पक्का हाउस करके भी पढ़ा सकते हैं, या फिर आप लोग ये भी बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जब कीवेस का एग्जाम दिया होगा तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कहाँ पे किस टाइप्स के हाउसेस बनते हैं, कहाँ पे बम्बू बनते हैं, कहाँ पे टेंट वाले हाउसेस बनते हैं, कहाँ पे किस टाइप्स के हाउसेस बनते हैं। तो आप लोग इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्योंकि ये छोटे बच्चों का है तो आप लोग को वहां पे अगर बोल दिया जाएगा क्लास थर्ड, तो आपको तो सिर्फ ये कच्चा हाउस पक्का हाउस ही बताना रहेगा। अगर क्लास फोर्थ फिफ्थ हो गया तो आपको ये इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको थर्ड फोर्थ बोल रहा है या कुछ भी कोई भी क्लास कोई बोल रहे हैं तो आप लोग इस तरीके से वहां पे बता सकते हैं। आपको वहां पे पूरा चैप्टर तो एक्सप्लेन करना नहीं है, क्योंकि ना आपके पास बुक है ना कोई सोर्स है जिसको देख देख के आप लोग वहां पे पढ़ाएंगे। तो आप लोग ऐसी चीजों को प्रिपेयर करिए ना कि जो आपको वहां पे भूले ना। सपोज करिए कि आप लोग बम्बू वाला हाउस, टेंट वाला हाउस और ये सब कुछ आप लोग प्रिपेयर करके गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग वहां पे जाके कंफ्यूज हो गए कि अरे यार ये वाला घर कहाँ पे था और वो वाला घर कहाँ पे था, और हो सकता है कि आप लोग हड़बड़ाहट में उसको मिक्स कर दें या गलत कर दें। तो ऐसी चीजों को आपको वहां पे लाना ही क्यों है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग को पता नहीं है, ऐसा नहीं कि ये सब जो कुछ मैंने बताया ये आपको पता नहीं होगा या आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन वहां पे जो प्रेशर एक रहता है वो अलग सा प्रेशर रहता है। तो शेल्टर में तो ये हाउसेज भी आ गए ना, तो आप लोग इस तरीके से अपने डेमो को दे सकते हैं, जो कि इजी होगा, अट्रैक्टिव होगा और आपको अच्छे मार्क्स भी दिलाने में हेल्प करेगा। आप लोग कोई भी ऐसी चीज अपने इंटरव्यू में इंक्लूड मत करिए जिसमें आप लोग खुद फंस जाए। हो सकता है आप लोग 2-3 एग्जांपल ऐसे घर वाले एग्जांपल्स दें और इंटरव्यूअर्स आपसे 3-4 और पूछें जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही ना हो, तब तो वहां पे आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, ऐसी चीजों को बताना है जो आपके लिए सेफ हो, क्योंकि वो इंटरव्यूअर्स हैं, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग आपके डेमो में भी करेंगे। तो आप लोग को हर तरफ से सेफ रहना है और अपने आप को सेफ रखते हुए ही कोई भी बात वहां पे बोलनी है। आप जो भी बात बोलेंगे आपकी बातों में से ही वहां पे क्वेश्चन निकलने वाला है। इसलिए मैंने आपको ये शेल्टर इस तरीके से करके पढ़ाया है ताकि आपके लिए वो इजी रहे। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ये सारी चीजें भी इंक्लूड करके और ज्यादा एग्जांपल्स इसमें इंक्लूड करके अपने डेमो को दे सकते हैं। अगर आप लोग को पता है, आप लोग चाहते हैं वैसे देना, तो आप लोग दे सकते हैं। तो ये मेरा रहा शेल्टर का डेमो। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।